आज लोकसभा में विपक्षी दलों ने एक बिल फाड़ा और अमित शाह जी की तरफ फेंक दिया। अब हुआ क्या था कि अमित शाह जी ने आज लोकसभा में एक बिल लेकर आए जिसका मोटा मोटा सार था कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है, गिरफ्तारी में रहता है, तो 31वें दिन उसको इस्तीफा देना ही होगा, चाहे उस पर अपराध साबित हो या ना हो, चाहे कोर्ट का कोई फैसला आए या ना आए। अब पुराना कानून क्या था? पुराना कानून ये था कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री, मंत्री गिरफ्तार होता है तो उस पर केस चलेगा और केस चलने तक जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता वो बाध्य नहीं है इस्तीफा देने के, यानी वो अपने पद पर बना रह सकता है। और कोर्ट के फैसले में भी यदि सजा 2 साल या उससे अधिक आती है तब जाकर उसको इस्तीफा देना होता था। लेकिन इसके उलट नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप गिरफ्तार हुए, आप 30 दिन जेल में रहे, अपराध साबित हो ना हो, कोर्ट कुछ कहे ना कहे, आपको इस्तीफा देना ही होगा। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इससे तो सरकारें ठीक हो जाएंगी, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री डर के रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेंच है जिसका विरोध पूरा विपक्षी दल कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता, मंत्री ऐसे थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप या तो हटा दिए गए या उनकी जांच रोक दी गई या उनके फाइलें बंद कर दी गई। जिसमें पहला नाम है अजीत पवार का, जिन पर 75,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था विपक्ष में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में गए और आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं। उन पर सारी जांच रुक चुकी है ईडी वाली। उल्टा 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आईटी विभाग ने उनकी जब्त की थी उसको भी रिलीज कर दिया गया। उसके अलावा जो मोटे मोटे नाम मैं आपको बताता हूं, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जांच रुक गई, राहत मिल गई। अशोक चौहान भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जांच रुक गई। हेमंता विश्व शर्मा भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जांच रुक गई। सुधेंशु अधिकारी, मुकुल राय, नारायण राणे, बीएस येदुरप्पा, शिशुपाल शौरी, कपिल मिश्रा, सरोजनी अग्रवाल, ये वो बड़े नाम हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन आज सरकार का हिस्सा है और इन पर कोई जांच नहीं हो रही। इसके उलट जितने लोग विपक्ष में बने रहे, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती 50 दिन हिरासत में रखा गया, उसके बाद 50 दिन बाद कोर्ट ने कहा कोई अपराध साबित नहीं होता, छोड़ दिया गया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जबरदस्ती 2 महीने हिरासत में रखा गया, कोई अपराध साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा छोड़ दो, छोड़ दिया गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल में रखे गए, 1.5 साल तक ईडी साबित नहीं कर पाई कि इनका आरोप क्या था, कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया। 3 साल तक लगभग सत्येंद्र जैन जेल में रहे, ईडी वहां पर भी साबित नहीं कर पाई कि इनका अपराध क्या था, इन पर आरोप क्या थे, कोर्ट ने फाइनली उनको भी छोड़ दिया गया। यानी इस कानून से क्या होगा कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार के आरोपी माने जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उन पर ना तो कार्रवाई होगी क्योंकि ईडी तो केंद्र के अधीन आती है, और ना उन पर कोई जांच होगी। लेकिन विपक्षी दल जितने हैं उनकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। और 30 दिन तो भैया यूं गुजरते हैं, 30 दिन गुजरते ही ना कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, ना ये इंतजार किया जाएगा कि इन पर अपराध साबित होता है या नहीं होता है, लेकिन उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा और उसके बाद वहां की सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है तो अधिकांश राज्यों में सरकारें गिर जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर तरीके से विपक्ष को घेर कर परेशान किया जाए, लोकतंत्र की हत्या किया जाए और जबरदस्ती यहाँ की जनता पर वो सरकार थोपी जाए जिस सरकार को जनता चाहती ही नहीं है, जिस सरकार को जनता ने हरा दिया था। तब आप बताइए, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके बताइए कि इस कानून का उपयोग अधिकतर किस पर किया जाएगा? विपक्षी दलों पर किया जाएगा या जो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं उन पर किया जाएगा?